अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक्नोलॉजी की दुनिया से ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूं आपकी खिदमत में शेराजी, और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। स्मार्टफोन तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर ऐसा नहीं जो एक रोबोट भी हो। जी हाँ, ये रोबो होन नामी स्मार्टफोन है जो न सिर्फ आपको कॉल्स, SMS और दीगर सहूलियात फराहम करता है, बल्कि रोबोट होने के बायस बहुत कुछ ऐसा भी कर सकता है जो किसी और फ़ोन पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जापान में तैयार होने वाला ये स्मार्टफोन अपनी तरह की मुनफरिद डिवाइस है जिसमें एक प्रोजेक्टर, एनिमेटेड हाथ पाँव, बोलना और दीगर फीचर मौजूद हैं। इस फ़ोन का वज़न 390 ग्राम है और साइज़ 19.5 सेंटीमीटर है, यानी इसे जेब में रखना मुमकिन नहीं, जबकि वाईफाई और LTE जैसे फीचर भी इसमें मौजूद हैं। इसी तरह इस फ़ोन में दो छोटी छोटी 320 बाई 240 इंच की स्क्रीनें इसके बैक पर मौजूद हैं, और इसमें चेहरों को शनाख्त करने वाले कैमरे और आवाज़ को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, जो कि दीगर कई स्मार्टफोन में मौजूद तो हैं, मगर वो रोबोट नहीं है। ये फ़ोन चलने के साथ साथ बैठ भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है, डांस भी करता है और हाथ खड़े कर सकता है, और अलार्म के साथ साथ आने वाले SMS खुद ही आपको सुना सकता है। ये हैरत अंगेज़ स्मार्टफोन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कुछ इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये 2018 की पहली छमाही के दौरान फ़रोख्त होने के लिए पेश किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूसरी खबर यह है कि सैमसंग के जो मोबाइल्स हैं, जैसा कि पहले भी उनके बारे में शिकायत आती रही कि उनकी बैटरी अक्सर अवकात फट जाती है, और अभी इसी तरह का एक और वाक़या भी हालिया चंद दिन पहले हुआ है, और ये वाक़या इंडोनेशिया में पेश आया और एक शख्स की कमीज़ की जेब में रखा हुआ फ़ोन अचानक फटा और कपड़े में आग लग गई। ये फ़ोन सैमसंग ब्रांड डिवाइस मॉडल था जो 2013 में रिलीज़ किया गया था। इस वाक़े को एक इंडोनेशियन होटल के CCTV कैमरे ने महफूज कर लिया था, और इस वाक़े में वो शख्स मामूली जख्मी हुआ, और मुकामी पुलिस के मुताबिक वाईफाई, GPS और ब्लूटूथ के फीचर्स बैक वक्त इस्तेमाल करना मुमकिन तौर पर इसकी वजह बना था। ताहम सैमसंग के तर्जमान ने दूसरी वजह बताई है। तर्जमान के मुताबिक तहकीकात के जरिए हमने ये दरियाफ्त किया है कि इस डिवाइस में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी सैमसंग की तैयार करदा नहीं थी, और ना ही किसी ऐसी कंपनी जिस सैमसंग ने इख्तियार दे रखा हो उसकी बैटरी थी। तर्जमान का कहना है कि हम अपने सारिफ की रिकवरी की ख्वाहिश करते हैं, और तमाम सारिफिन को मशवरा देते हैं कि वो सैमसंग की असली या मंजूर करदा बैटरी को ही अपने फ़ोन में इस्तेमाल करें, जिन्हें ख़ास तौर पर सैमसंग प्रोडक्ट्स के लिए तैयार किया जाता है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब सैमसंग को ऐसी मुश्किल का सामना हुआ हो। इससे कबल गुज़श्ता साल गैलेक्सी नोट 7 की बैटरियाँ फटने के कई वाक़यात सामने आए थे, जिस पर कंपनी ने पहले तो मुतासरा सारिफिन डिवाइस को बदल दिया, मगर जब भी मसला बरकरार रहा तो इस फ़ोन को ही ख़त्म कर दिया गया, और उसकी वजह बैटरियाँ ही बनी थीं, जिनको गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी नोट 8 में बदल दिया गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया से तीसरी अहम खबर यह है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या दुनिया की कोई भी ऐसी ज़बान जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, और आप अपने गैर मुल्की दोस्तों से बात करना आपको मुश्किल लग रहा है, तो ये मसला अब हकीकत में मसला नहीं रहा। जी हाँ, गूगल ने एक ऐसा नया एयरफोन पिक्सल बड्स मुतारफ़ करवाया है जो किसी भी ज़बान से अदम वाक़फ़ियत को मसला नहीं बनने देगा। गूगल के मुताबिक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है। इस एयरफोन के ज़रिए लोग गूगल ट्रांसलेटर से रियल टाइम में अल्फाज का तर्जुमा सुन सकेंगे। यानी एक साइंस फिक्शन ख्याल को काफ़ी हद तक हकीकत की शक्ल दे दी गई है। कंपनी का कहना था कि ये एयरफोन आपके बोलने पर आपकी ज़ुबान का तर्जुमा किसी और ज़ुबान में कर सकेगा, जबकि दूसरा शख्स बात करेगा तो आप उसका तर्जुमा अपने कान में अपनी आवाज़ अपनी ज़ुबान में सुन सकेंगे। दर हकीकत आप इस एयरफोन से फौरी तौर पर 40 मुख्तलिफ ज़बानों का तर्जुमा रियल टाइम में सुन सकते हैं। ताहम इसके लिए आपके पास गूगल का पिक्सल फ़ोन होना ज़रूरी है। इस डिवाइस में टच पैड भी दाएं जानब वाले एयरफोन में दिया गया है, जिससे सारिफिन म्यूज़िक को कंट्रोल और वॉल्यूम में कमी बेशी और कॉल्स का जवाब दे सकते हैं। इसी तरह इस पैड को टच करके गूगल असिस्टेंट तक रसाई हासिल करके मौसीकी चलाने के लिए वॉइस कमांड्स दी जा सकती हैं, किसी को SMS भेजा जा सकता है, और रास्ते की सीमत मालूम की जा सकती है। इस एयरफोन की बैटरी लाइफ 5 घंटे की है, जिसके बाद इसे चार्जिंग केस पर चार्ज करना पड़ता है। ये एयरफोन इस साल नवंबर में $159 में दस्तयाब होगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगली खबर यह है कि वाईफाई का ज़माना गया, अब आने वाला है लाईफाई। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदानों ने वाईफाई से बहुत ज़्यादा तेज़ वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल की तश्कील के हवाले से अहम पेशरफ्त की है। चीनी साइंसदानों ने वाईफाई के मुतबादल के तौर पर लाइट फीड फिडेलिटी अलमारूफ लाईफाई के हवाले से अहम पेशरफ्त की है, और तवक्को की जा रही है कि यह टेक्नोलॉजी 6 सालों में आम लोगों को दस्तयाब हो सकेगी। लाईफाई में LED बल्ब की रोशनी को डेटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
جس کی رفتار ریڈیو ویو سے کام کرنے والے وائی فائی کے مقابلے میں کئی گنا تیز ہوتی ہے۔ اس وقت بیشتر تحقیقی ٹیمیں ریئر زمینی عناصر کو لائی فائی سے ڈیٹا ٹرانسمیٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر چینی سائنسدانوں نے اس کا متبادل ایف سی ڈی ایس یا ایک فلورسینٹ کاربن نانو میٹیریل تیار کیا ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کے لیے زیادہ محفوظ اور اس کی رفتار کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنس کے محققین کے مطابق دنیا بھر میں بیشتر ماہرین بھی اس پر کام کر رہے ہیں، مگر ہم پہلی ٹیم ہیں جنہوں نے سستے خام مال جیسے یوریا کو اس عمل میں کامیابی سے استعمال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریئر زمینی عناصر کی زندگی کی مدت لمبی ہوتی ہے جو کہ لائی فائی ٹرانسمیشن کی رفتار میں کمی کا باعث بنتی ہے، مگر ایف سیریز سے تیز ترین ڈیٹا ٹرانسمیشن اسپیڈ کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نیا میٹیریل ایسی روشنی خارج کرتا ہے جو کہ انسانی آنکھ کو بھی نظر آتی ہے، جو کہ اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ چینی سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ لائی فائی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے جو کہ توقع ہے کہ 6 سال کے اندر مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ 2015 میں چینی حکومتی ٹیم نے ایک تجربے کے دوران ثابت کیا تھا کہ لائی فائی کی رفتار 50 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے ایک فلم صرف 0.3 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی پہلے 3 گھنٹے کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی خبریں سننا چاہتے ہیں، آئندہ بھی باخبر رہنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا سے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب کی نیوز فیڈ میں نظر آ سکے۔ اللہ حافظ۔